लॉकडाउन के बाद बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। जहां स्कूल संचालक फीस को लेकर परिजनों पर दबाव बना रहे हैं, तो परिजन फीस नहीं भरने को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वहीं इंदौर में थाना प्रभारी जो कर रहे हैं उसे देखकर आप भी सैल्यूट करेंगे। जानिए क्या है पूरा मामला। अभी तक आपने किसी फिल्म में ही देखा होगा कि कोई बच्चा स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहा हो, लेकिन जो दृश्य आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो वो किसी फिल्म का नहीं बल्कि पलासिया थाना क्षेत्र के एक चौराहे का है, जहां एक बच्चे को खुद थाना प्रभारी पढ़ा रहे हैं और वो भी स्ट्रीट लाइट में। पलासिया थाना प्रभारी विनोद दीक्षित लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे और जिस कोरोना काल के समय वो बेखौफ होकर काम कर रहे थे, इस दृश्य से बच्चा काफी इम्प्रेस हुआ और उसने एसएचओ के पास आकर गुहार लगाई कि वो भी आप जैसा बनना चाहता है। तो उन्होंने बच्चे को समझाया कि उनके जैसा बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और पढ़ाई के साथ ही शारीरिक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है। इस नन्हे से बच्चे को विनोद दीक्षित की बात इस कदर घर कर गई कि उसने उसी दिन से मेहनत करना शुरू कर दी। वहीं बच्चे की मेहनत और लगन को देखते हुए खुद थाना प्रभारी ने उसे पढ़ाने का जिम्मा उठाया और रोज रात को ड्यूटी के साथ चौराहे पर बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये काम पिछले कई महीनों से लगातार जारी है। ये बच्चा बड़ी गोलटोली में रहता है और बहुत गरीब फैमिली का है। इसके दादाजी ठेला लगाते हैं, पिताजी मजदूरी करते हैं, मजदूर वर्ग का लड़का है। हम लोग जब यहाँ लॉकडाउन में कार्रवाई करते थे और गुंडों को पकड़ते थे तो इसको बड़ा अच्छा लगता था कि पुलिस जो है अच्छी कार्रवाई करती है और साथ में हमारे घूमता था। ये इसने एक दिन बोला कि मुझे पुलिस बनना है, तो मैंने इसको बताया कि पुलिस बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और शरीर रूप से भी मेहनत करना पड़ेगी। तो ये दौड़ने भी लगा। तो इसने बोला कि मैं गरीब हूँ, मैं इतना ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ पाऊँगा और अंग्रेजी मेरा मीडियम है। तो मैंने इसको मैथ्स और अंग्रेजी पढ़ाना चालू किया करीब 1 महीने से। तो ये और इसका एक दोस्त है, वो भी कभी कभी आता है। ये डेली आता है, मुझसे पढ़ता है, मैं इसको कोर्स देता हूँ, ये होमवर्क देता हूँ तो करके लाता है। ये अब इसमें ललक है पढ़ने की, तो इसको बोलना मुझे पुलिस बनना है, तो ये पढ़ रहा है और फिर जैसा ईश्वर की कृपा होगी निश्चित रूप से बनेगा। ये मेहनत करेगा। तो सर लॉकडाउन के दौरान काफ़ी जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए मतलब काफ़ी सुविधा देखते हुए पढ़ रहे हैं और आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह की कोई गाड़ी पर ही आपकी कोचिंग चालू हो गई? कोचिंग तो इसकी ललक देख के मेरा मन लगा, मेरा शौक़ भी है। तो ये चूँकि बगल में ही रहता है तो यहाँ में रात में सुनसान एरिया हो जाता है, इस चक्कर में यहाँ आता हूँ रात में। जब ये मेरे पास आ जाता है तो मैं इसको पढ़ाता हूँ। जब बच्चे से बात की तो उसने बताया कि कोरोना काल में पुलिस का काम देखकर काफी प्रभावित हुआ और उसी दिन थाना प्रभारी से गुहार लगाई कि आप जैसा बनना है, जिसके बाद ये सिलसिला कई महीनों से जारी है। मतलब देखा कि पुलिस वाले अंकल जी अपने जान पे खेल के पूरे देश को बचा रहे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने देश को बचाऊंगा। तो कैसे समय दे पाते हैं अंकल आपको? अंकल जी यहाँ पर ड्यूटी करने आते हैं तो अंकल जी मेरे को भी देखते हैं, ड्यूटी भी देखते हैं। कभी मतलब कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, अभी तक नहीं करना पड़ा। बाकी सब करना पड़ा, बाकी मेरे को पुलिस बनना है बस। जिस दिन थाना प्रभारी साहब नहीं आते होंगे, कहीं ड्यूटी में व्यस्त हो जाए तो उस दिन किस तरह से काम करते हैं? मैं फिर जो होमवर्क रहता है ना उसको रिपीट करके एक और बात शेयर कर लेता हूँ। कैसा लग रहा है सर पढ़ा रहा था अपने? बहुत अच्छा लग रहा है अंकल जी। क्या कहना चाहोगे आप? आई एम पाउडर फ्री हूँ। अंकल मतलब जो भी करे मेरे लिए वो अच्छा है। सेंटर चलाते हैं, पापा सेविंग सेंटर चलाते हैं, भैया एक कैमरे लगाने का काम करते हैं और एक भैया पढ़ाई करते हैं। कभी उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं लिया कि आप कहाँ जाते हो पढ़ने के? नहीं, भैया को पता सबको कि बताओ मैं अंकल जी के पास पढ़ाई करने आता हूँ। सब मोहल्ले में भी बोलते हैं वाह बेटा वैसी मतलब अपनी तरक्की करो ऐसा। एक तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी लोग कई तरह जतन करते हैं, लेकिन थाना प्रभारी की क्लास में ऐसी कोई बुनियादी सुविधा नहीं है कि क्लास सड़क पर खड़ी जीप पर ही शुरू हो जाती है। वहीं लाइट का काम स्ट्रीट लाइट करती हैं। एसएचओ ने जिस तरह से पहल की शुरुआत की है, ये कितनी कारगर सिद्ध होती है ये देखने लायक रहेगा। इंदौर से सचिन बेहरानी की रिपोर्ट।